So in this lecture we going to discuss about the thermophilic and thermotolerance. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मोफिलिक एंड थर्मोटॉलरेंस और क्या होता है, हम डिफिनिट्स का डिस्कस करेंगे। तो थर्मोफिलिक क्या होता है? थर्मो मीन्स हो गया टेम्परेचर और फिलिंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक। द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव विच टॉलरेट ऑन हाई टेम्परेचर बिटवीन, कौन टेम्परेचर क्या हो सकता है 41 से लेके 122 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में देखें तो 106 डिग्री टू 252 डिग्री फॉरेनहाइट। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 41 से ज़्यादा और 122 से कम डिग्री सेल्सियस आपको होना चाहिए, या फॉरेनहाइट में 106 टू 252 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बीच में आपके सर्वाइव करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जियोथर्मल एरिया में पाए जाते हैं। जियोथर्मल मीन्स क्या हो? जियो मीन्स अर्थ हो गया और थर्मल मीन्स क्या हो? टेम्परेचर। तो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनको ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एरिया। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जियोथर्मल एरिया पे जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया जहाँ पे बहुत सारी गर्म पानी निकलता है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, डिकेइंग प्लांट मैटर हो गए, या कंपोस्ट हो गया। तो ऐसी जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, उस जगह पे ऑर्गेनिज्म अगर कोई पाया रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कुछ तरह के एंजाइम कंटेन करते हैं अपने साथ, जो उनको हाई टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर के अंदर उनके लाइफ को सर्वाइवल बनाए रखती है। इनके कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स हम आज हम लोग लैबोरेटरीज में यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे? हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं उसमें हमारा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा आपका इम्पोर्टेंस है। जो इनका एंजाइम जो उनको हाई कंसंट्रेशन के अंदर, हाई टेम्परेचर्स के अंदर उनको सर्वाइव करने दे रही है, वो हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। या हम लोग हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फॉर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के लिए जो बनाया जाता है हम लोग हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, हम उसके लिए थर्मोफाइल्स का यूज़ किया जाता है, या वॉशिंग एजेंट्स के लिए भी थर्मोफाइल्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा देखने वाले हैं थर्मोटॉलरेंस। तो थर्मो मीन्स क्या हो गया? हीट, एंड टॉलरेंस में क्या हो गया? कैपेसिटी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी क्या है हीट को टॉलरेट करने की, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं वातावरण के हिसाब से, कि उस इन्वायरमेंट अपने आप को टॉलरेट कर लें। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को किसी उस कंडीशन के साथ, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? ग्रो इन द एक्सट्रीम और नॉर्मल कंडीशंस। तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ एक्सट्रीम या नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या टॉलरेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन extreme as well as normal conditions are known as resistance bacteria। रेजिस्टेंस में क्या होता है? जो रोक लेता है, जो टेम्परेचर को सर्वाइव करने में, मतलब उसके हिसाब से अपने आप से ढाल लेता है। तो कैसा भी वातावरण हो, अगर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है तो उसको हम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या टॉलरेंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अभी क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपने आप, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्रो करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया हम बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। थर्मोफिलिक और थर्मोटॉलरेंस होता क्या है? तो थर्मोफिलिक क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को थर्मोफिलिक बोलते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए?
41 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये कैसी जगह पाए जाएंगे? जियोथर्मल एरिया पे। और उसके ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को, हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को थर्मोटॉलरेंस बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि किसी भी कंडीशन में झेल सकते हैं, चाहे अगर एक्सट्रीम हो या नॉर्मल कंडीशन में जो बैक्टीरिया झेल ले रहा है, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया झेल ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या टॉलरेंट बैक्टीरिया। तो हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही था। तो थैंक यू।